बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया। जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार के संग मुलाकात की। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और तमाम बड़े बड़े मंत्री मौजूद थे। ये 1 घंटे की मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद निष्कर्ष क्या निकल रहा है और कैसे नीतीश कुमार भी अब ये फैसला कर रहे हैं कि सीएम कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे, और क्या बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है और बीजेपी से नाराजगी नीतीश की कितनी बढ़ गई है। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि क्या नीतीश कुमार से सीएम कुर्सी छीनने में लगी है भारतीय जनता पार्टी, और क्या बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश सीएम कुर्सी पर बैठें, इस बार बिहार के वे सीएम बने, और उससे पहले ही क्या करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम जिक्र कर रहे हैं बिहार की सियासत का। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वे बिहार गए थे तो इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़े और लाडला मुख्यमंत्री बताया। इसके साथ ही जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर जो कहा है वे मैं अपने दर्शकों को जरा थोड़ा सा सुनवा देता हूं कि क्या कह रहे थे पीएम मोदी नीतीश कुमार की तारीफ में। जरा सुनिए। श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो ये सुना आपने क्या कहा उन्होंने। लेकिन ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश अपनी सीएम कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि बीजेपी क्या करने जा रही है, सबसे बड़ा खेल करने जा रही है। और बीजेपी क्या चाहती है ये भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। सीएम कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे, और इस बार अगर सीएम नहीं बनाया जाता तो नीतीश एनडीए का साथ छोड़ देंगे। तो बीजेपी क्या चाह रही है बिहार में? दरअसल बीजेपी चाह रही है डमी सीएम, यानी भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी है कि वे अपनी ही पार्टी से किसी एक को वहां पर सीएम बनाए। क्योंकि आप हरियाणा के अंदर देख लीजिए, नायब सिंह सैनी जो कि बीजेपी से ही है, वहां के मुख्यमंत्री हैं। आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बनी है और सीएम इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है रेखा गुप्ता को। महाराष्ट्र में भी आप आ जाइए, महाराष्ट्र में भी इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया। यानी कि बीजेपी ये चाहती है कि जहां जहां हमारी सरकारें रहें वहां जो सीएम हो वे हमारी ही पार्टी का हो, और इसीलिए ताकि काम करने में आसानी रहे। यानी कि काम हम करेंगे, आप केवल एक औपचारिकता भर कुर्सी पर बैठे रहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कहां जाएंगे, जेडीयू का क्या होगा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत का क्या होगा? और यहीं पर मामला फंस रहा है। नीतीश कह रहे हैं कि सीएम कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे, और निशांत कुमार का जो एक हाल ही में बयान सामने आया जिसमें निशांत कुमार ने कहा कि बीजेपी ये तय कर ले, एनडीए ये तय कर ले कि जो इस बार का चुनाव है वह उनके पिता नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा या नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो शायद जेडीयू बड़ा कदम उठा सकती है। तो यहां पर जो सीएम कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है, और जिस तरीके से बीजेपी अपने हिसाब से, जिसे कठपुतली हम कहते हैं कि कठपुतली वाला खेल खेलना चाहती है, लेकिन नीतीश को बहलाना फुसलाना पुचकारना क्या कामयाब बीजेपी के लिए हो पाएगा? लेकिन नीतीश
जिस तरीके से एक बार फिर पलटने की तैयारी में है, ये वे कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी का खेल पूरी तरीके से बिगाड़ सकते हैं? और क्या बड़ा फैसला बिहार के चुनाव से पहले नीतीश लेने वाले हैं? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।